Hello students, I am your EVS teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 9, an insight into community traditions. So in students, in this chapter, we shall learn about the different some special traditions of our country. इस चैप्टर में हम ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं हमारी कंट्री में. Now, first of all, you all students answer these questions. First question is, what is your favorite festival and why? बच्चों, आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है. नाउ अब आप बताइए कि आपको कौन सा फेस्टिवल फेवरेट है. होली, दिवाली, क्रिसमस, और वो फेस्टिवल आपको क्यों अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज, कैन यू नेम 3 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री. क्या आप 3 फेस्टिवल्स के नेम बता सकते हैं जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं. Next is, have you ever tried your hand at any traditional crafts? If so, what was your experience like? क्या बच्चों आपने कभी ट्रेडिशनल क्राफ्ट बनाया है. बच्चों अगर आपने बनाया है तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये आप डिस्कस करेंगे. अब हम करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट. लेट्स बिगिन द चैप्टर. In this big world, every community has its own unique set of traditions एंड प्रैक्टिसेस. बच्चों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी रहती हैं. वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, कल्चर सेलिब्रेट करती हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं. दीज ट्रेडिशंस हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ट्रेडिशन बच्चों मतलब होता है कि कौन से हमारे रिचुअल्स या कौन से हमारे रीति रिवाज जो हमारी जनरेशन से चलते हुए आ रहे हैं. दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज. बच्चों जो हमारे ट्रेडिशंस है वो हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं. दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अवर आइडेंटिटी. बच्चों ट्रेडिशन से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है. दीज ट्रेडिशन मेक अस फील लाइक वी बिलोंग इन अवर कम्युनिटी. बच्चों ट्रेडिशन से हमें पता चलता है कि हम किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. नाउ स्टूडेंट स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स. One significant part of our traditional customs involves celebrating festivals. हम ट्रेडिशनल कस्टम में क्या इन्वॉल्व करते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, त्योहार मनाते हैं, वो हम ट्रेडिशंस में ही आते हैं. थ्रू आउट द ईयर अवर कम्युनिटी कम्स टुगेदर टू ऑब्जर्व वेरियस फेस्टिवल्स. हमारी कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है. दे होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस ड्यू टू देयर कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. बच्चों जो हमारी फेस्टिवल्स है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो हमारे कल्चर को बताते हैं कि हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस को सिग्निफाई करते हैं. फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस और बैसाखी होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस. हर एक फेस्टिवल के रिलीजन के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उनकी इंपॉर्टेंस होती है. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स वी इंगेज इन स्पेशल एक्टिविटीज. फेस्टिवल्स के दिन हम क्या करते हैं, स्पेशल तरीके से एंजॉय करते हैं. उस दिन स्पेशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं. Now students, here is the image of different festivals: Diwali, Eid, Guru Purab. Such as prayers, enjoying delicious food and having fun with everyone. बच्चों हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं फेस्टिवल्स को, डिलीशियस फूड को एंजॉय करके, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करते हैं. दीज सेलिब्रेशंस हेल्प स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स विद इन अवर कम्युनिटी. इससे क्या होता है, हमारी कम्युनिटी से हमारा बॉन्ड क्या होता है, और मजबूत हो जाता है. They also allow us to share our traditions with others. बच्चों और हमारी कम्युनिटी से हम रह के एक दूसरे के ट्रेडिशंस को सीखते हैं. Now students, let's read. Do you know Chanpatan toys are not only cultural unique but also eco-conscious in their मेकिंग. बच्चों एक टॉय का नेम दिखा रखा है आपको, चनपटन. ये कैसा टॉय है कि ये इको कॉन्शियस टॉय जो इको फ्रेंडली होता है. द टॉयज आर मेड फ्रॉम आइवरी वुड फ्रॉम मैनेज फॉरेस्ट. बच्चों टॉय आइवरी वुड से बना हुआ होता है एंड फिनिश विद इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक टाई. बच्चों इस पे जो कलर किए जाते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. वेजिटेबल डाइज आर यूज्ड इन द प्रोसेस फॉर चाइल्ड फ्रेंडली यूसेज. बच्चों इसे चिल्ड्रंस जो होते हैं आसानी से यूज कर सकते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं क्योंकि जो इस पे कलर किया जाता है वो कलर हमारे वेजिटेबल डाई से ही एक्सट्रैक्ट होता है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स. In India, skilled craftsmen make crafts that show our rich culture and tradition. बच्चों हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्समैन भी हैं. वो क्या करते हैं, अपने कल्चर को शो करते हैं क्राफ्ट्स बना के. They work together in small groups, creating items by hand with care and artistry. बच्चों वो क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में काम करते हैं, वो अपने क्राफ्ट्स को अपने हाथों से बनाते हैं और अपने क्या करते हैं, उनकी ध्यान रखते हैं और उनकी आर्टिस्ट उसमें पता चलती है.
Embroidery like chicankari, kantha and fulkari tells stories through delicate needlework. बच्चों कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क से स्टोरीज को बताया जाता है, कल्चर को बताया जाता है. वीविंग स्टाइल्स इंक्लूड बनारसी साड़ी, पोचमपल्ली सिल्क एंड पटोला सिल्क. वीविंग स्टाइल से कौन सी साड़ी बनती है? बनारसी सिल्क एंड पटोला सिल्क साड़ीज. आर्टिसंस शेप क्ले इनटू यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन दी पोट्री. बच्चों कुछ आर्टिसंस क्या करते हैं? क्ले से पोट्री बनाते हैं, जस्ट लाइक पॉट्स. मेटल वर्क इन बिद्री वेयर एंड ढोकरा शोज डिटेल डिजाइन. बच्चों कुछ मेटल वर्क किए जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट आर्टिसंस, डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्समैन अपनी आर्टिस्ट्री दिखाते हैं अपने कल्चर के थ्रू. शो डिटेल डिजाइन ज्वेलरी मेकिंग इंक्लूड्स कुंदन, बिजली वर्क एंड टेम्पल ज्वेलरी इज शो कास्टिंग ट्रेडिशन एंड ब्यूटी. बच्चों जो ज्वेलरी मेक करते हैं वो उसमें भी वो अपने कल्चर को शो करते हैं. Each showcasing tradition and beauty. Basket weaving crafts like bamboo, monge grass, and cane crafts are both useful and creative, highlighting the skills of our artisans. Different community के artisans अपने culture को show करने के लिए, tradition को show करने के लिए अपने craftsmanship को use करते हैं. वो pottery बनाते हैं, वो jewelry बनाते हैं. बच्चों वो साड़ी के through embroidery करके बताते हैं कि वो किस community को belong करते हैं. Now students, here is the image of Fulkari, पोचमपल्ली सिल्क एंड कुंदन ज्वेलरी. These crafts are very traditional. जो ये सारे आपने अपनी क्राफ्ट के बारे में पढ़ा, ये ट्रेडिशनल वर्क के बारे में पढ़ा, ये किससे बिलोंग करती है? जनरेशन टू जनरेशन जो चली आ रही है. They keep old techniques alive. इससे क्या होता है? हमारी जो पुरानी समय की टेक्निक्स होती है वो आज भी हमें देखने को मिलती हैं. They also help India's culture and economic grow. इससे क्या होता है? हमारे इंडिया का कल्चर जो है बना रहता है और हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होता है. Now next topic is traditional attire. हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ कौन से उन्हें हम पढ़ते हैं. इन इंडिया पीपल वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स दैट शो देयर रिच कल्चर. बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं अगर वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स वेयर करती हैं, इससे हमारे डिफरेंट कल्चर के बारे में हमें पता चलता है. इंडियन वुमेन वेयर साड़ीज. वुमेन जो होती है साड़ीज वेयर करती हैं विच आर लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक wrapped एलिगेंटली अराउंड देयर बॉडीज. मैन वेयर कुर्ता पजामा. मैन क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा. विच आर लॉन्ग शर्ट्स विथ लूज ट्राउजर्स. For special events like weddings, women wear लहंगा चोली. बच्चों जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं लाइक वेडिंग्स या बर्थडे पार्टी, उसके लिए स्पेशल ड्रेसेस होती हैं. एंड मेन वेयर एम्बेलिश्ड कुर्ता पजामा और धोती. धोतीज आर सिंपल क्लोथ wrapped around the waist and women like wearing सलवार कमीज which include long shirt, loose trouser and a dupatta. ओकेजन्स के अकॉर्डिंग और रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स में, बर्थडे पार्टीज में, कोई भी इवेंट में वो क्लोथ्स को वेयर करते हैं. बच्चों जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं वो हमारे कल्चर को बिलोंग करते हैं कि कौन सा कल्चर हमारे कम्युनिटी में चलता हुआ आ रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज डिफरेंट अटायर इमेजेस. साड़ी, सलवार कमीज, धोती कुर्ता एंड कुर्ता पजामा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोक डांसेस. इन इंडिया फोक डांसेस शो डिफरेंट कल्चर्स इन अ लाइवली वे. बच्चों फोक डांस जो होता है यानी लोक नृत्य है, उससे पता चलता है कि इस कम्युनिटी में कौन सा डांस फॉर्म फेमस है. Some famous ones are भांगड़ा from पंजाब. पंजाब का भांगड़ा फेमस है. गरबा from गुजरात. गुजरात का गरबा. बिहू from असम. असम का बिहू डांस फेमस है. कथकली from केरला. डांडिया रास from गुजरात. चाहू from झारखंड. वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड कुचिपुड़ी from आंध्र प्रदेश. ये डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स है, फोक डांस है जो डिफरेंट स्टेट्स में परफॉर्म किए जाते हैं. These dances are full of energy and tell stories through music, movement and costumes. इस डांस फॉर्म के थ्रू एक एक्ट दिखाया जाता है जिसमें वो अपने कल्चर के बारे में आपको बताते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर दिस डिफरेंट डांस फॉर्म्स: भांगड़ा, गरबा, बिहू, कथकली, डांडिया रास एंड चाहू. Next is go for it. Match the words given in column A with their corresponding meaning in column B. बच्चों आपको ये कॉलम ए में वर्ड्स दे रखे, इसको आपको मैच करना है कॉलम बी से. नाउ फर्स्ट वर्ड इज चिकनकारी. चिकनकारी क्या होती है? एम्ब्रॉयडरी है. फर्स्ट को मैच करेंगे सी से. नेक्स्ट इज पोचमपल्ली. पोचमपल्ली क्या है बच्चों? ये टेक्सटाइल वीविंग वर्क है. सेकंड को मैच करेंगे ए से. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है बिद्री वेयर. बिद्री वेयर क्या है? कि मेटल वर्क है. थर्ड को मैच करेंगे डी से. नेक्स्ट इज बैम्बू क्राफ्ट. बैम्बू क्राफ्ट्स बच्चों किससे बनाए जाते हैं? वुड को कार्व करके. तो फोर्थ को मैच करेंगे बी से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अदर ट्रेडिशनल ट्रेजर्स ऑफ इंडिया. कुछ हमारे ट्रेडिशनल ट्रेजर्स मतलब कि जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं इंडिया में. फर्स्ट वन इज योगा. योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस इन इंडिया. योगा हमारे बहुत पुराने समय से करता हुआ एक प्रैक्टिस है. इट इंक्लूड्स एक्सरसाइज. इसमें एक्सरसाइज आती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आती है एंड मेडिटेशन. It helps with strength, flexibility and feeling relaxed.
It also reduces stress and makes you feel peaceful inside. बच्चों योगा करने से हमारे अंदर की स्ट्रेंथ मजबूत होती है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं। बच्चों इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है और हम अंदर से पीसफुल हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज दैट शो योगा। नेक्स्ट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज एन एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम। आयुर्वेदा हमारा बहुत पुराना मेडिकल सिस्टम है। बच्चों इट यूजेस हर्ब्स, इसमें मेडिसिन के तौर पे हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, मसाजेस, डाइट चेंजेस एंड लाइफस्टाइल टिप्स टू बैलेंस योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट है हेल्दी हुए और आपकी पीसफुल रहे। द गोल इज टू स्टॉप सिकनेस एंड मेक यू हेल्दी बाय डीलिंग विद द मेन रीजंस फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पूरी तरीके से हेल्दी बनाया जाता है, आपके प्रॉब्लम्स को डील करके, और इसमें सारे नेचुरल चीजों का ही यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ द आयुर्वेदा। नेक्स्ट इज मेहंदी। मेहंदी इज अ कॉमन इंडियन बॉडी पार्ट. It is uses a special paste to make detailed designs on the skin. People apply it for weddings, festivals and happy occasions. It shows happiness, beauty and good luck. बच्चों मेहंदी जो है ये बॉडी आर्ट है, मतलब कि हैंड पे बनाई जाने वाले एक डिजाइन, उसको हम मेहंदी कहते हैं। बच्चों ये मेहंदी जो है ओकेजन्स पे लगाई जाती है, जस्ट लाइक इन फेस्टिवल्स, वेडिंग्स और हैप्पी ओकेजन्स। बच्चों मेहंदी से क्या शो करते हैं? हैप्पीनेस, ब्यूटी और गुड लक। नेक्स्ट इज फूड। ट्रेडिशनल इंडियन फूड हैज मेनी डिफरेंट फ्लेवर्स एंड स्मेल्स। बच्चों कुछ ट्रेडिशनल फूड होता है जो पहले से ही लोग खाते हुए आ रहे हैं, या उनका वो वहाँ का फूड फेमस होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का हो सकता है और डिफरेंट स्मेल का। इन दी नॉर्थ, नॉर्थ का बच्चों कौन सा फूड फेमस होता है? पीपल लाइक स्पाइसी करी। इन दी साउथ पीपल लाइक डिशेस विद कोकोनट। साउथ की पीपल को जो सारी डिशेस होती है ज्यादातर कोकोनट, नारियल के साथ खाना पसंद है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन स्पेशल फूड। हर एक रीजन की, हर एक कंट्री की अपना एक स्पेशल फूड आइटम होता है। वेजिटेरियन डिशेस लाइक दाल एंड पनीर आर पॉपुलर। बच्चों जो वेजिटेरियन डिशेस होती हैं दाल और पनीर वो फेमस है। अलॉन्ग विद मीट डिशेस लाइक चिकन टिक्का मसाला एंड लम्ब कड़ी। बच्चों ये नॉन वेजिटेरियन डिशेस होती हैं। पीपल ईट दीज विद फ्रेग्रेंट राइस। जो ये डिशेस हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग खाई जाती हैं। With fragrant rice, crispy roti and different chutney and pickles. Indian food is a celebration of tasty flavors and different cultures in the country. बच्चों जो हमारा इंडियन फूड है उसमें भी डाइवर्सिटी है, उसमें भी कितनी वेराइटी होती है, डिफरेंट टेस्ट का होता है, डिफरेंट फ्लेवर्स का होता है, जो हमारे कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स को बताता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी ग्लॉसरी टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज कम्युनिटी, means a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. कम्युनिटी का मीन्स होता है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे रहता है और वो एक सेम कल्चर या ट्रेडिशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज हेरिटेज, द ट्रेडिशंस, अचीवमेंट एंड बिलीव्स दैट आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप और नेशन। हेरिटेज का मतलब होता है जो हमारी नेशन में जनरेशन टू जनरेशन चला हुआ आ रहा है, कोई भी बिलीफ या कल्चर, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिटेज। नेक्स्ट इज क्राफ्ट्समैन, मीन्स स्किल्ड वर्कर्स हु मेक थिंग्स बाय हैंड। बच्चों जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स अपने हाथों से बनाते हैं उन्हें हम क्राफ्ट्समैन कहते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिसंस, वर्कर्स स्किल्ड इन अ ट्रेड ऑफ मेकिंग थिंग्स बाय हैंड। बच्चों आर्टिसंस जो होते हैं वो ट्रेड में बहुत माहिर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी डिफरेंट आइटम्स को अपने हाथ से ही बनाते हैं। नेक्स्ट इज एलिगेंटली, इन अ ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश मैनर। किसी चीज को अच्छे से करना उसे हम कहते हैं एलिगेंटली। नेक्स्ट इज एम्बेलिश्ड, मीन्स डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल डिटेल्स। किसी भी चीज को डेकोरेट करना, उसे ब्यूटीफुल तरीके से उस पर एम्ब्रॉयडरी करके या प्रिंट करके। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट, मीन्स फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेंट। नेक्स्ट इज मेडिटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग द माइंड फॉर रिलैक्सेशन एंड क्लियरिटी। किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना जिससे हमारा माइंड फोकस होता है और हमारी क्लैरिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू बेंड इजली विदाउट ब्रेकिंग। किसी भी चीज को आसानी से मोड़ पाना बिना उसे तोड़े, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज फ्रेग्रेंस, हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल। जो गुड फ्रेग्रेंस होती है, अच्छी स्मेल होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेग्रेंस। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिकैप दी चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार री-रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस बिग वर्ल्ड एवरी कम्युनिटी हैज यूनिक ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि हमारी इंडिया कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, वो डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। These have been passed down from generation to generation. बच्चों जो ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं या रिचुअल्स जो होते हैं
वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होते हैं। नेक्स्ट इज दीज ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट अवर कल्चरल हेरिटेज। जो यही ट्रेडिशंस होते हैं उनसे हमारी पुराने समय की कल्चर हेरिटेज के बारे में पता चलता है कि पहले के समय में क्या होता था। नेक्स्ट, दीज ट्रेडिशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अवर आइडेंटिटी। इन्हीं ट्रेडिशन से हमें एक आइडेंटिटी मिलती है और हम कम्युनिटी को बिलोंग कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मेक अस फील लाइक वी बिलोंग इन अवर कम्युनिटी। बच्चों, अगर आप एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है कि हम किस कम्युनिटी को, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.